दोस्तों अभी 2022 खत्म होने के लिए सिर्फ 3 महीना बचा है। कुछ लोगों को यह भी पता नहीं है कि इसी साल का ये 9 महीना कैसे चला गया है। 9 महीना इसका मतलब समझते हो 270 दिन यानी 6480 घंटा। इसी टाइम पीरियड में यानी 9 महीने में अगर एक व्यक्ति चाहे तो वो अपने लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। उसका जो भी पर्पज है उसको फुलफिल कर सकता है। 100% नहीं लेकिन 50-60% जरूर फुलफिल कर सकता है। अगर आप इस 9 महीने में कुछ अचीव किए हैं, आपकी लाइफ का कोई पर्पज को फुलफिल किए हैं तो आपको सैल्यूट है। लेकिन अगर आप इस 9 महीने को पूरी तरह से वेस्ट कर चुके हो, आपको 1% भी पता नहीं चला कि ये 9 महीना कैसे चला गया है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। वीडियो को जरूर एक बार पूरा देखिए। देखो, अगर आप ये 9 महीने में कुछ नहीं कर पाए तो इसका क्या गारंटी है कि आने वाली 3 महीने में कुछ कर लोगे? इसका क्या गारंटी है कि आने वाली 1 साल 2 साल में कुछ कर लोगे? इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में टाइम का कोई वैल्यू नहीं। अगर होता तो आप ये टाइम को कभी वेस्ट नहीं करते। एक इंसान के जीवन में जो सबसे अहम चीज है वो है टाइम। अगर एक व्यक्ति ये टाइम को समझ लेता है तो वो अपने लाइफ में कुछ भी कर सकता है। अगर आप ये टाइम को ही नहीं समझोगे, समय का वैल्यू को ही नहीं जानोगे तो कैसे होगा? लाइफ में कैसे आगे जाओगे? अगर ये समय का वैल्यू को नहीं जानोगे तो 9 महीने क्या, आने वाले 1 साल 2 साल भी ऐसे चला जाएगा, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो जीवन में कैसे ग्रो करोगे यार? क्या आपने कभी ये सुना है कोई आदमी टाइम को वेस्ट करके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गया है? ऐसा कभी सुना है? नहीं, ऐसा कभी नहीं सुना होगा। तो आप क्यों ये टाइम को बर्बाद करते हो? क्यों ये समय का वैल्यू को नहीं समझते हो? अगर इसी तरह टाइम को वेस्ट करोगे तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसीलिए ये टाइम को समझो। मैं जो बात कह रहा हूं उसको सीरियस में लो। अगर समय को समझोगे, समय का वैल्यू को जानोगे, समय को बर्बाद नहीं करोगे तो जीवन में जरूर सफल होगे। आपकी टाइम क्यों बर्बाद होता है आप जानते हो? क्योंकि आपके पास कोई पर्पस नहीं है, आपके पास काम करने के लिए कोई गोल नहीं है, कोई एम नहीं है, इसलिए आपकी टाइम वेस्ट हो रहा है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास कोई गोल है, जिस व्यक्ति के पास काम करने के लिए उसका कोई एम है, उसका समय कभी भी वेस्ट नहीं होता है। आप एलन मस्क को जानते हो? क्या वो आदमी अमीर नहीं है? क्या उसके पास कोई दौलत नहीं है? नहीं, वो आदमी दुनिया का टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में आता है। लेकिन फिर भी आज भी वो इंसान 100 आवर से वीक काम करता है, यानी एक दिन में 18 घंटा मेहनत करता है। क्या उसको ये सब करने की कोई जरूरत है? नहीं, उसको कोई भी जरूरत नहीं। अगर आज वो सब काम करना बंद कर देगा, सब कुछ छोड़ देगा, तो भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपनी बाकी की जिंदगी आराम से जी सकता है। लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। वो आज भी एक दिन में 18 घंटा काम करता है, क्योंकि उसका लाइफ में एक पर्पज है, उसका लाइफ में एक गोल है, एक एम है। इसलिए वो आज भी मेहनत करता है, 1% भी समय को बर्बाद नहीं करता है। तो आप क्यों ये समय को बर्बाद कर रहे हो? अगर वो इतना अमीर है और आज भी मेहनत कर रहा है, आज भी एक दिन में 18 घंटा काम कर रहा है, तो आप क्यों कोई काम को नहीं कर रहे हो? क्यों ये समय को बर्बाद कर रहे हो? मेरे भाई, ये समय को बर्बाद मत करो। आपकी लाइफ में एक पर्पस सेट करो, एक गोल सेट करो। आपको किस फील्ड में जाना इंटरेस्ट है, आपको ऐसे कौन सा काम है जो कि करना अच्छा लगता है, उसके रिलेटेड एक एम बना। और जब आप उस एम के लिए मेहनत करोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी 1% भी टाइम बर्बाद नहीं होगा। उल्टा आप ये कहोगे कि साला एक दिन में सिर्फ 24 घंटा ही क्यों है, 27-28 घंटा होना चाहिए, क्योंकि मुझे काम करने के लिए और समय चाहिए, मुझे समय की शॉर्टेज हो रहा है। मजे की बात जानते हो? एक अमीर और एक मिडिल क्लास व्यक्ति के बीच में हो सकता है पैसे के मामले में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन भगवान ने इन दोनों के बीच में एक चीज को बराबर बांटा है, और वो है समय। एक अमीर आदमी को एक दिन में 24 घंटा मिलता है और एक मिडिल क्लास के आदमी को भी एक दिन में 24 घंटा ही मिलता है। लेकिन जो अमीर आदमी है वो ये 24 घंटा को प्रोडक्टिव काम करने के लिए यूज करता है, इसलिए वो और अमीर बनता जा रहा है।
लेकिन जो मिडिल क्लास की व्यक्ति है वो ये 24 घंटा को अनप्रोडक्टिव काम करने के लिए यूज कर रहा है, इसलिए वो जहां है वहीं पर ही रह जाता है। दोस्तों, आपको आपके समय कहां पर यूज करना है वो आप डिसाइड करो। आपको प्रोडक्टिव काम करना है या फिर अनप्रोडक्टिव काम करना है वो आप खुद डिसाइड करो। फिर से कह रहा हूं, ये समय को बर्बाद मत करो, समय की वैल्यू को समझो, क्योंकि ये समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों को ये वीडियो को जरूर शेयर करो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिखो। अगली बार उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मैं मिलता हूँ और एक नई मोटिवेशन पे। जय हिंद, वंदे मातरम।